Hello guys, welcome back on my YouTube channel, that is Be Eco Perfect. And today in this video I am going to discuss about the government budget, which is most important topic from class 12th. As you already know, in my previous video lectures I have already explained the meaning of government budget, component of government budget and the objectives of government budget. So guys, in this video we will discuss about द बजट डेफिसिट. बजट डेफिसिट क्या है? बजट डेफिसिट गवर्नमेंट बजट जो चैप्टर है उसका एक हमारा टॉपिक है, उसका पार्ट है. तो देखिए बजट डेफिसिट, पहले तो इसका मीनिंग, ये जो बजट डेफिसिट वर्ड मैंने यूज किया है इसका मीनिंग क्या है. डेफिसिट का मीनिंग आप जानते हो, कमी से होता है. ठीक है, कमी मतलब घाटा भी बोल सकते हैं. जनरली जो नॉन इकोनॉमिस्ट हैं वो बोल देते हैं भाई घाटा. घाटा समझ रहे ना, कोई चीज कम होना. ठीक है, तो इसको बोलते हैं घाटे का बजट. बजट डेफिसिट का मतलब, डेफिसिट मतलब घाटा, इसका मतलब घाटे का बजट. तो बजट डेफिसिट का मतलब है घाटे का बजट. इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग है जब आपके, अब थोड़ी शॉर्ट फॉर्म मुझे यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे. बजट डेफिसिट मीन्स व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर, टीई का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर से है. जब टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं, एक्सीड्स होते हैं किससे? टोटल रिसीप्ट से. टीआर मतलब टोटल रिसीप्ट्स और टीई मतलब टोटल एक्सपेंडिचर. तो जब आपके टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर होते हैं किससे? टोटल रिसीप्ट से, तो ऐसे बजट को क्या बोला जाता है? घाटे का बजट, बजट डेफिसिट. फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए, यहाँ एग्जांपल लेके चलते हैं साथ साथ. हमारी जो टोटल एक्सपेंडिचर वो 1000 रुपये है, 1000 लाख करोड़ रुपीस का गवर्नमेंट का एस्टिमेशन था. फॉर एग्जांपल राइट, एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन था. रिसीप्ट के भी इनके कुछ एस्टिमेशंस होते हैं. जहां पे अगर रिसीप्ट की बात करें तो रिसीप्ट का जो इन्होंने आइडिया लगाया था वो था क्या? 900 लाख करोड़ रुपीस में. छोड़िए, यहां तो हमें स्मॉल सा एग्जांपल लेना है टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो 1000 रुपये हमारे एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट क्या थी? 900 रुपये. तो कौन सी ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है एस्टिमेटेड वो ग्रेटर है किससे? टोटल रिसीप्ट से. इसका मतलब बजट कैसा हुआ? बजट घाटे का हुआ. तो बजट डेफिसिट. ठीक है, कितने का घाटा है? अगर हम बात करें बजट डेफिसिट की तो इस एग्जांपल में हमें कितने का घाटा है? 100 रुपये का घाटा है. राइट, कितने का घाटा है? 100 रुपये का. क्यों? क्योंकि हमारे जो एस्टिमेशन है एक्सपेंडिचर के वो ज्यादा है 100 रुपये से. रिसीप्ट का एस्टिमेशन हमारा 900 का और एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन 1000 का, तो ऑब्वियसली 100 रुपये का घाटा है. ठीक है. Now question arises from the government's point of view. क्या गवर्नमेंट अब खर्चे नहीं करेगी? क्योंकि इन्होंने तो एस्टिमेशन लगाया है 1000 रुपये का, रिसीप्ट का है 900 का. तो गवर्नमेंट अपने लिए तो कुछ करना ही नहीं है. वेलफेयर डेवलपमेंट के लिए काम करती है गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी होती है अपने आप में. तो क्या गवर्नमेंट ये जो एक्सपेंडिचर का अनुमान था क्या इनको नहीं करेगी क्या? चलो एक और एग्जांपल. सपोज कीजिए आपके घर में मैरिज है किसी की. ठीक है, एट 12th लेवल, मतलब आपको तो सोचना नहीं है, यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट मैरिज, बट आपकी फैमिली में किसी की हो सकती है. राइट, तो आपके पेरेंट ने एक एस्टिमेशन लगाया कि भाई शादी में ना 15 लाख रुपये, 15 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे और आपके पास है 12 लाख. सपोज कितने हैं? 12 लाख आपका, आपके पास है, मतलब रेवेन्यू है, रिसीप्ट है. आपका एस्टिमेशन लगाया, जब आपने हिसाब किताब लगाया सारी चीजों का, तो 15 लाख रुपये. तो क्या अब आप शादी को कैंसिल कर दोगे क्या? बिल्कुल नहीं. कहां से करेंगे सर? कि हमारे पास तो 12 लाख है, एस्टिमेशन बना हमारा 15 लाख का. तो क्या करता है इंसान? भाई बोरोइंग वगैरह करता है, किसी से उधार ले लेंगे. और क्या करें जब हमारे पास है ही नहीं और वो काम ज्यादा बुरा, तो काम तो करना. ठीक है, कहीं से बोरोइंग कर लेंगे, किसी से उधार ले लेंगे, यही सोर्स बचा. और क्या करेंगे?
क्योंकि बात रही आप देखो जी इनकम, तो इनकम तो धीरे धीरे होती है ना इंसान की। अगर कोई जॉब करता धीरे धीरे आएगा, तब तक क्या करेंगे, बोरोइंग कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली गवर्नमेंट भी क्या करेगी, गवर्नमेंट भी अपने एक्सपेंडिचर को करती है, बेशक ज्यादा है इनके एक्सपेंडिचर इनकी रिसीट से। कहाँ से करेगी वो बताएंगे अभी। बोरोइंग से करेगी। बोरोइंग कहाँ से कर सकती सरकार, गवर्नमेंट के पास तो वेरियस ऑप्शंस है बोरोइंग के, कहीं से भी कर लेगी, एनीथिंग। थोड़ा सा नहीं आइए टॉपिक पे बैक, मतलब तो बजट डेफिसिट का मीनिंग आपको समझ में आ गया। इस बजट डेफिसिट को ना फर्दर हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। बेसिकली जब इसको हम कैटेगराइज करके एक्सप्लेन करते हैं तो 3 टाइप्स के, ये जो घाटा है ना 3 टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। वो आप देख सकते हो बोर्ड पे, रेवेन्यू डेफिसिट हो सकता है, एक फिस्कल डेफिसिट टर्म है, एंड प्राइमरी डेफिसिट बजट डेफिसिट के ही पार्ट है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, आपने अगर प्रीवियस वीडियो यानी इसका मतलब अब तक आपने अगर रिवाइज किया है चैप्टर को तो डेफिनेटली आपको कंपोनेंट के बारे में पता है। आपको पता है जो एक्सपेंडिचर है, मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूं इधर, जो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर हैं गवर्नमेंट के, आपको अच्छे से पता है एक्सपेंडिचर 2 तरीके के होते हैं। एक तो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, और सेकंड कौन सा हमारा, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर के टाइप। इसी तरीके से अगर रिसीप्ट की बात करें, टीआर मींस टोटल रिसीप्ट, तो रिसीप्ट्स को भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं, टोटल रिसीप्ट, और टोटल रिसीप्ट्स के भी यही पार्ट है, एक तो रेवेन्यू रिसीप्ट, ठीक है, एंड कैपिटल रिसीप्ट, राइट। तो इसका मतलब रेवेन्यू नेचर की रिसीप्ट भी होती है और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर भी होते हैं, कैपिटल के भी होते हैं। तो रेवेन्यू जो डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट इज दैट सिचुएशन व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन व्हाट, रेवेन्यू रिसीप्ट। आर ई मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने फुल फॉर्म लिख दी तो पूरा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। जब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, एक्सीड्स होते हैं, किससे, रेवेन्यू रिसीप्ट से। आर का मतलब रेवेन्यू रिसीप्ट से है। यहाँ भी घाटा, इसका मतलब जो रेवेन्यू नेचर की हमने अपनी रिसीप्ट और रेवेन्यू नेचर के हमने एक्सपेंडिचर की जब कैलकुलेशन की, वहां से भी हमें घाटा हुआ। कब, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीप्ट। अगर ऐसा होता है उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का ये फॉर्मूला है। बेसिकली फॉर्मूला क्या, इसको बोल देते हैं रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू, आर डी का मतलब रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट। यानी जो रेवेन्यू नेचर की रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर है उससे जो लॉस है, लॉस कह लो या ये कह लो एस्टिमेशंस में जो भी घाटा हुआ हमें, उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। इसी एग्जांपल को हम एलेबोरेट करेंगे। ये तो हमने एग्जांपल ले लिया कि 1000 टोटल एक्सपेंडिचर है, बट अभी हमने डिस्कशन किया था, चलो यहां भी लिख देता हूं, 1000 का हमने लिया एग्जांपल टोटल एक्सपेंडिचर का। बट 1000 में अब ये बताओ कि रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर कितने हैं। सपोज करो, फ्लो चार्ट को कंटिन्यू करते हैं, इधर लिख देता हूँ ना, आप देख सकते हो, अज्यूम कर रहे हैं इसमें से रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर है जी सपोज 500, चलो 500 मान लो, 600 मान लो, 600 तो है रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर, इसका मतलब बाकी कैसे हैं, कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर, ठीक है। यहां पे हमारे पास रिसीप्ट का भी एग्जांपल था, टोटल रिसीप्ट कितनी है, 900 की। अब 900 में अब ये देखना पड़ेगा कि रेवेन्यू रिसीप्ट कितनी है। सपोज करो रेवेन्यू रिसीप्ट है 500 की और इसका मतलब 400 कैपिटल रिसीप्ट, ठीक है। तो हमने इसमें देखा, इस एग्जांपल को हमने आगे और क्लासिफाई किया है 1000 को। इसमें हमने अब फाइंड क्या किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने हैं 600, रेवेन्यू रिसीप्ट कितनी थी 500। तो क्या हुआ,
ऑब्वियस सी बात है, तो यार लॉस हुआ कितने का, 100 का, बट वो भी 100 ले लिया, ये भी 100, इसलिए 100 नहीं, एग्जाम्पल में हम इसको 450 करते हैं, ये भी 450 और ये भी 450, क्योंकि टोटल 900 है ना, तो इसको 450 करेंगे, नहीं आप ये कहोगे कि यहाँ भी 100 का। चलो जी, 450 हमारा क्या है, रेवेन्यू रिसीप्ट है, तो अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, 150, ठीक है। जो 150 रुपये है वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सॉरी रेवेन्यू डेफिसिट है, और रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है कि 150 रुपये से रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ व्हाट, रेवेन्यू रिसीप्ट, राइट। तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं, जो केवल रेवेन्यू नेचर की रिसीप्ट और रेवेन्यू नेचर के एस्टिमेट, वो रेवेन्यू नेचर की रिसीप्ट और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करने से जो पता चलता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। घाटे कोई सरप्लस भी हो सकता है, बट यहाँ तो बात घाटे की चल रही ना, डेफिसिट की, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर एक टर्म हमारी फिस्कल डेफिसिट भी है। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं एक बार। फिस्कल डेफिसिट मतलब एफडी मतलब फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट। अब आप देखोगे इसमें कि यार यहां भी यही था, बजट डेफिसिट का मतलब भी यही होता है कि जब हमारे टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं, इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर सकते हैं किसको, टोटल रिसीप्ट को। यही फॉर्मूला तो ऊपर है बजट डेफिसिट का, यही फॉर्मूला क्या है, फिस्कल डेफिसिट का। फिर डिफरेंस क्या है, एक्जैक्टली डिफरेंस है, कंप्लीट नहीं लिखा फॉर्मूला मैंने, ब्रैकेट में टोटल रिसीप्ट तो है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अब प्रॉपर फॉर्मूला है उसका। बजट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में जो डिफरेंस है वो ये है, टोटल एक्सपेंडिचर इधर भी है इधर भी, माइनस टोटल रिसीप्ट इधर भी फॉर्मूले, बट यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ मैंने एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अब ये क्या सिस्टम, ये कहां से आया, बोरोइंग कहां से आ गया। एक्सक्लूड का मतलब आप जानते हो कि बोरोइंग को इंक्लूड ना करके, यानी बोरोइंग को माइनस करके, ठीक है। बोरोइंग का कॉन्सेप्ट आपको और समझाना पड़ेगा, रिसीप्ट के अंदर है ना, टोटल रिसीप्ट के अंदर। देखिए टोटल रिसीप्ट का एग्जांपल हमने ले लिया 450 एंड 450, जिसमें रेवेन्यू और कैपिटल को अलग अलग हमने दिखाया। आपको रिसीव, अगर आपने कंपोनेंट की स्टडी की है तो जब हमने बजट रिसीप्ट को डिफाइन किया था जिस भी वीडियो लेक्चर में, तो उसमें रिसीप्ट के अंदर हमने एग्जांपल लिए थे बोरोइंग का, कि बोरोइंग भी रिसीप्ट होती है, ठीक है। बोरोइंग क्या होती है, रिसीप्ट होती है, किस नेचर की है, कैपिटल की। रिसीप्ट का मैंने सोर्स क्या बताया था, रिसीप्ट का सोर्स बताया था भाई टैक्स के थ्रू, यानी जो रेवेन्यू में तो टैक्स और नॉन टैक्स आ जाते हैं। कैपिटल रिसीप्ट में बोरोइंग, सेल ऑफ एन असेट्स एटसेट्रा, इन चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो मेरा मेन जो पर्पस है वो आपको बोरोइंग के बारे में बताने से है। इसका मतलब बोरोइंग भी रिसीप्ट का ही पार्ट होती है, ठीक है जी। बोरोइंग की बात करें तो किस तरीके की रिसीप्ट है, बोरोइंग जो है बाय द गवर्नमेंट इंक्रीजेस लायबिलिटी, वो लायबिलिटी को बढ़ाती है गवर्नमेंट के ऊपर। इसका मतलब कैसे, कैपिटल रिसीप्ट है। चलो कैपिटल उसकी बात नहीं है अभी, यहाँ तो टोटल की बात है कि जो टोटल 900 है। अब मुझे क्या पता कि गवर्नमेंट ने कुछ बोरोइंग का भी एस्टिमेशन लगाया हुआ पहले से, क्योंकि बजट क्या है, बजट एस्टिमेशंस का है, एक्चुअल फिगर नहीं है। एक्चुअल तो बाद में पता चलती है ना कि भाई सच में इतने खर्चे कर दिए, इतनी इनकम हो पाई, अब पता चलेगा। पहले एस्टिमेशन लगाते तो गवर्नमेंट पहले ही ना बोरोइंग का भी आइडिया लगा देती कि मान के चलो जब रिसीप्ट कम दिखाई दे रही है या जो भी है कितना बोरो कर लेंगे, बोरोइंग का भी एस्टिमेशन लगा के चलती है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये कह दूं कि गवर्नमेंट ने 200 रुपये का 200 रुपये की एस्टिमेशन किसका था, बोरोइंग का था। इसका मतलब इस 900 में ना 200 रुपये इसके भी हैं जो उन्होंने उधार का वो लगा रखा था, बोरोइंग का एस्टिमेशन लगा रखा था। तो यार फिर घाटा 100 का थोड़ी नहीं है, ये तो और ज्यादा है। अभी देखते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर तो वही हमारा 1000,
ऊपर भी वही, हर जगह भी एग्जांपल में आप देख लो कहीं भी 1000, राइट। रिसीप्ट में मुझे पता चला कि 900 की रिसीप्ट थी टोटल, बट उसमें अब मुझे एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली, और वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? वो इन्फॉर्मेशन है कि 200 रुपये ना बोरोइंग के भी ऐड कर रखे इसमें, यानी बोरोइंग का जो एस्टिमेशन है पहले से। ठीक है, इसको माइनस कर दो तो एक्चुअल में रिसीप्ट है क्या आपकी 700 है, कि बोरोइंग को लिखा है ना एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, यानी बोरोइंग को हटाओ। बोरोइंग का पता चला 200, 900 में से माइनस कर दिया 200, तो एक्चुअल में बोरोइंग का अब हमें आइडिया लगा कि 700 है। तो अब देखा तो घाटा तो और ज्यादा है, यानी फिस्कल डेफिसिट क्या है 300। जो भी हमने एग्जांपल लिया है उससे हमने क्या कैलकुलेट किया कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना है 300, और बजट डेफिसिट 100। तो बजट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में डिफरेंस किसका है? डिफरेंस है कि इसमें जो बोरोइंग होती है ना उसको माइनस कर देते हैं, यानी बोरोइंग नहीं होती उस रिसीप्ट में, तो उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब बात आई कि एक्चुअल में ये 300 क्या है, 100 क्या था और ये क्या था। मेन जो चीज है वो हमारा फिस्कल डेफिसिट है। एक्चुअल में सरकार को जो बोरोइंग की जरूरत है ना वो 300 है। इट मींस ऐसे भी बोल देते हैं कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। इधर लिख देता हूं, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स। बोरोइंग्स के इक्वल क्यों लिखा जाता है? क्योंकि एक्चुअल में जो फिस्कल डेफिसिट है ना ये ही दिखाता है, ये फिस्कल डेफिसिट शो करता है कि हाउ मच गवर्नमेंट इज नीडेड टू बोरो टू मीट इट्स सरप्लस एक्सपेंडिचर ओवर रिसीट्स, कि गवर्नमेंट को एक्चुअल में कितनी बोरोइंग की जरूरत है अपने खर्चों को करने के लिए। तो एग्जैक्टली 100 की नहीं, एग्जैक्टली 300 की जरूरत है। ये 100 भी इसी का पार्ट है, क्योंकि टू तो उन्होंने पहले इंक्लूड कर रखा था। मतलब एक तरीके से देखिए ना, ये टोटल बोरोइंग करके आई है, और बोरोइंग की जरूरत कब पड़ेगी जब आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट जो है और बजट डेफिसिट सीम्स टू बी सिमिलर, लगते तो सिमिलर से हैं, बट जो मेन डिफरेंस है वो इसी का है कि इसमें जो रिसीप्ट है ना उसमें बोरोइंग का जो एस्टिमेशन लगाया जाता है उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, और फिस्कल डेफिसिट लिखा था एग्जैक्ट कि भाई बोरोइंग नहीं है इसमें, बाकी की जो रिसीप्ट है उन सब का टोटल है, और बाकी की रिसीप्ट कितनी है 700 की है। तो एक्चुअल में तो हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा कितने से है 300 से है। 300 को मीट करने के लिए 300 रुपीज से हमें खर्चे करने पड़ेंगे सरकार को, उसके लिए क्या करती है बोरोइंग, इसलिए फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। ठीक है, ये डिफरेंस है बजट डेफिसिट में और फिस्कल डेफिसिट में, राइट। अभी ये भी बताएंगे कि इनकी क्षतिपूर्ति कहां से करेगी, फिस्कल डेफिसिट की कहां से करेगी जब टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर तीनों चीजों को एक साथ। प्राइमरी डेफिसिट है एक कॉन्सेप्ट हमारा, बजट डेफिसिट के अंदर हो सकता है। ठीक है, बजट जो डेफिसिट है मे बी ऑफ 3 टाइप्स। इसका फॉर्मूला है प्राइमरी डेफिसिट मींस पीडी, लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट फिस्कल डेफिसिट, यानी फिस्कल डेफिसिट पहले चाहिए हमें। चलो ठीक है, इस एग्जांपल में कंटिन्यू करते हैं प्राइमरी डेफिसिट को समझने के लिए। फिस्कल डेफिसिट आपके सामने है अभी बोर्ड पे, कितना है 300, माइनस कर दो इंटरेस्ट पेमेंट। ये इंटरेस्ट पेमेंट क्या है? बेसिकली इंटरेस्ट पेमेंट है जो प्रीवियस गवर्नमेंट है, ये वो होती है जो प्रीवियस लोन ले रखा है ना नेशन ने, किसी भी नेशन ने, किसी भी गवर्नमेंट ने जो प्रीवियस ईयर में लोन लिया था, ये उसका इंटरेस्ट है। लोन लिया तो इंटरेस्ट की पेमेंट भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वो वाला इंटरेस्ट है। यहाँ पे इंटरेस्ट की हमारे पास कोई फिगर नहीं है, मैंने एग्जाम्पल में अभी तक नहीं ली थी, जैसे बोरोइंग की भी नहीं ली, बट फिर बोरोइंग का एग्जाम्पल लिया हमने। सपोज करो इंटरेस्ट की पेमेंट है 200 मान लो आप, या 150 मान लो, व्हाटएवर 150 है। ठीक है, ये वैल्यूज आपको गिवन होगी। सपोज कीजिए मैं इधर लिख देता हूं इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट रुपीज 150,
ऑन प्रीवियस लोन टेकन। तो एक्चुअल में हमने देखा हमारा प्राइमरी डेफिसिट कितना आया 300 माइनस 150, इसका मतलब 150 आया। 150 क्या आया प्राइमरी डेफिसिट। इसका मतलब हर चीज में कमी, डेफिसिट का मतलब कमी से होता है, घाटे से होता है। रेवेन्यू नेचर की रिसीप्ट और वो देखा एक्सपेंडिचर तो घाटा, फिस्कल तो है ही पूरा, फिस्कल में तो ये रेवेन्यू आ ही जाते हैं, फिस्कल तो टोटल है ना, टोटल एक्सपेंडिचर के ज्यादा को दिखाता है, ये तो फिर भी एक पार्ट है टोटल में से, वो जो रेवेन्यू नेचर के वो अलग कर दिए, ये अलग ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ भी घाटा हमें, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, बेसिकली क्या टर्म्स हैं, ये तो मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज बता दी कि क्या सिचुएशन है। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है जब रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं किससे, रेवेन्यू नेचर की रिसीप्ट से, उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। इन खर्चों को कहाँ से करेगी, क्योंकि जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर ज्यादा है 150 रुपए से, रिसीप्ट होती 450 की और एक्सपेंडिचर थे 600 के, इनको कहाँ से करेगी, तो इनकी तो कोई बात नहीं, इनकी तो पूर्ति फिर भी गवर्नमेंट कहाँ से कर लेती है, जो कैपिटल नेचर की रिसीप्ट है ना उनको यूज कर लेंगे इन खर्चों को करने के लिए। किसको यूज कर लेंगे, कैपिटल नेचर की रिसीप्ट को। मैं कैपिटल नेचर की क्यों कह रहा हूं, क्योंकि रेवेन्यू नेचर की रिसीप्ट से तो पूर्ति पड़ ही नहीं रही, ये तभी तो घाटा आया है, क्योंकि रेवेन्यू नेचर की जो रिसीप्ट हमारे पास है 450, ये भी इस एग्जांपल में कोई बात नहीं, इन 150 को तो यहां से कर लेंगे। कैपिटल नेचर की जो रिसीप्ट है ना, जिसमें चाहे बोरोइंग हो, सेल ऑफ एन असेट्स हो, डिसइन्वेस्टमेंट हो, व्हाटएवर, उनसे कर लेंगे इन खर्चों को। ठीक है, चलो मान लीजिए 150 रुपये आपने कैपिटल रिसीप्ट में से यूज कर लिए, क्या करने के लिए, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर। चलो कोई बात नहीं, फिर जब कैपिटल नेचर के देखेंगे, कैपिटल नेचर के ज्यादा हो जाएंगे उससे, 150 माइनस कर दो 300 बचा, फिर अब क्या होगा, अब तो जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर है रिसीप्ट और कम होगी, उससे घाटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। जब इनको यहां से हम यूज कर लेंगे कैपिटल नेचर की रिसीप्ट को, किस लिए, अपने रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर करने के लिए, तो घाटा फिर और बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। ठीक है, तो इसकी तो क्षतिपूर्ति कैपिटल नेचर की रिसीप्ट से की जाती है। फिस्कल डेफिसिट में होता है टोटल, जो भी टोटल है, इनकी तरफ नहीं देखना कि अंदर क्या एग्जाम्पल है, इसमें देखिए टोटल बता दो भाई, तो टोटल पता चला 1000 और रिसीप्ट है टोटल 700, तो बेसिकली 300 रुपीज से हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा है। ठीक है, इनकी तो मैंने बता दिया कि इन एक्सपेंडिचर को कहां से करेंगे, कैपिटल रिसीप्ट जो हुई है ना उस रिसीप्ट में से कर लेंगे अपने एक्सपेंडिचर को। ठीक है, इनको भाई साहब ये तो टोटल से आया, तो इसके लिए मैंने बताया था जब फिस्कल डेफिसिट होता है, इट मींस जब टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं टोटल रिसीप्ट से, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को करने के लिए क्या करती है, बोरोइंग करती है। क्या करती है, बोरोइंग। बोरोइंग कहां से करती है, बोरोइंग के तो इसके पास सोर्स है, जो गवर्नमेंट है वो बोरोइंग कर सकती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक है, फॉरेन बैंक से या फॉरेन गवर्नमेंट लिख दो, फॉरेन बैंक्स फॉरेन गवर्नमेंट से बोरो कर सकती है, उधार कर सकती है, और पब्लिक से कर सकती है, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, गवर्नमेंट बोरोइंग कहां से कर सकती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरोइंग कर सकती है अपने 300 रुपए को उधार लेने के लिए। फॉरेन बैंक्स या कोई फॉरेन गवर्नमेंट से उधार ले सकती है, इसके अलावा अपने ही नेशन में से हमारी जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक, उससे ले सकती है। आप कहोगे जनरल पब्लिक से कैसे लेगी सरकार, जनरल पब्लिक से बहुत सारे इनके पास वो होते हैं एक तरीके से सोर्सेस, सिक्योरिटी सेल करके, या जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें जो पब्लिक की डिपॉजिट है गवर्नमेंट यूज कर लेती है उसको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्योरली गवर्नमेंट बैंक है, उसमें जो भी पब्लिक पैसा डिपॉजिट करा रही है गवर्नमेंट यूज कर लेगी, इंटरेस्ट दे देगी उन लोगों को, वहां से भी कर सकती है, एक तरीके से उधार हो जाती है, सिक्योरिटीज वगैरह सेल कर सकती है। ठीक है, तो अपने जो हमारा नेशन है, हमारे जो सिटीजन्स हैं उनसे भी उधार ले सकती है अपने ये जो एक्सपेंडिचर ज्यादा थे इन एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, इसका मतलब इन एक्सपेंडिचर को करने के लिए। ये हुआ हमारा फिस्कल डेफिसिट। बता दिया कि जो टोटल बोरोइंग है इज शोन बाय द फिस्कल डेफिसिट, या फिस्कल डेफिसिट के इक्वली बोरोइंग होती है, ये टोटल आपको बोरोइंग की चलता है। उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट भी आया हमारा,
यानी कुल मिला के इसमें है क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारा फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी टोटल बोरोइंग की कितनी जरूरत है, 300 रुपए की। ये बोरोइंग जरूरत है क्यों आपको, क्या प्रीवियस लोन की वजह से है, या जो आपका करंट ईयर है, आने वाला जो कमिंग ईयर, या उसके ही खर्चे आपसे नहीं किए जा रहे हैं, इनकम उसी ईयर की इनकम से नहीं हो रही है हैंडल, ये क्या है। तो बेसिकली यहाँ 150 रुपये आया, यानी टोटल बोरोइंग 300 की, जिसमें से पता चला माइनस किया इंटरेस्ट पेमेंट, यानी प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट था 150 रुपये का। तो अब ये प्राइमरी डेफिसिट ये चीज दिखाती है कि जो हमारा करंट फिस्कल ईयर है ना, करंट ईयर, इस ईयर के जो एक्सपेंडिचर ज्यादा है वो तो केवल 150 रुपये से है। इस ईयर की वजह से आपको 150 रुपये बोरोइंग की जरूरत है, बाकी तो पुराने ईयरों की वजह से है। तो आपका करंट ईयर का जो एक्सपेंडिचर है और जो रिसीप्ट है वो ठीक है, बस 150 रुपये से ज्यादा है, ये चीज दिखाती है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, अगर स्पेस नहीं पर मैं रफ भी नहीं करूंगा क्योंकि यही सामने एग्जाम्पल होने चाहिए। सपोज करो इस प्राइमरी डेफिसिट का एग्जाम्पल ले रहे इधर, देखिए प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, राइट। ये फिस्कल डेफिसिट 300 और सपोज करो कोइंसिडेंसली इंटरेस्ट की पेमेंट भी 300 है, और प्राइमरी डेफिसिट कितना आया, प्राइमरी डेफिसिट आया 0। प्राइमरी डेफिसिट क्या आया, 0। इस 0 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आज हमें 300 रुपये बोरोइंग की जरूरत है ना, वो किसकी वजह से थी, वो तो जो पहले लोन ले रखा था किसी गवर्नमेंट ने, उस लोन पे इंटरेस्ट की वजह से बोरोइंग की जरूरत है। आपके करंट ईयर की एक्सपेंडिचर और करंट ईयर की जो टोटल रिसीप्ट है वो तो इक्वल है। ये मतलब है प्राइमरी डेफिसिट का। जितना प्राइमरी डेफिसिट कम होता है उतनी ही अच्छी बात होती है, और जितना ही ज्यादा होता है उतना ही बेकार होता है। बेकार इन सेंस ये दिखाता है कि जो गवर्नमेंट है वो इनकेपेबल है किसके लिए, करंट ईयर के एक्सपेंडिचर को करने के लिए, किससे, करंट ईयर की रिसीप्ट से। ठीक है, तो ये तो गवर्नमेंट की कैपेसिटी को दिखाता है, कैपेबिलिटी को दिखाता है कि कितनी गवर्नमेंट केपेबल है। प्राइमरी डेफिसिट 0 अच्छी बात है, इसका मतलब ये गवर्नमेंट अच्छी है अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 आ रहा है उसकी सरकार में। क्यों, ये दिखाती है कि जो भी बोरोइंग की जरूरत थी ना हमें, फिस्कल डेफिसिट था हमारा, जो उधार हम निकाली, ये तो इंटरेस्ट की वजह से थी प्रीवियस ईयर में। इसका मतलब करंट ईयर के तो आपके ठीक है, फिर टोटल रिसीप्ट एक्सपेंडिचर, और जितना ही ज्यादा होता है 150 है 200 है उतना दिखा रहा है फिर आपकी इनकेपेबिलिटी। किसका मतलब आप भी अब जो बोरो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, करंट ईयर के एक्सपेंडिचर ज्यादा है, किससे, रिसीप्ट से। ये था हमारा प्राइमरी डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट के पार्ट हो सकते हैं, अब बजट डेफिसिट को आप इन 3 पार्ट्स में डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, उसी के पार्ट है, थोड़ा सा डिफरेंस है फिस्कल और बजट डेफिसिट में। इनकी इम्प्लीकेशंस हैं, गिवन है, सिलेबस का तो पार्ट वैसे है नहीं बेसिकली, तो हेडिंग टू हेडिंग, बट मेन मोटिव एक है। इम्प्लीकेशंस का मतलब क्या है, इम्प्लीकेशंस का मतलब है कि इन सिचुएशन में क्या फर्क पड़ता है इकोनॉमी पे, गवर्नमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम होगी इकोनॉमी में अगर रेवेन्यू डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है या फिर प्राइमरी डेफिसिट है। ठीक है, और ये जो इम्प्लीकेशंस है विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, इनसे रिलेटेड समटाइम्स न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, फॉर्मूले आपके सामने हैं, वैल्यूज आपको गिवन होंगी, कैलकुलेशन आप कर लोगे इजीली। ठीक है, तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, एक और चीज, अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।